हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। देखिए, अब तो सीबीटी 1 जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की भी आ गया है, तो आप लोग अपना आंसर शीट देख लिए होंगे और उम्मीद करते हैं कि अच्छा मार्क आ रहा होगा आप लोग का। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि एएलपी 2018 में कितना कट ऑफ गया था सीबीटी 1 का और 2024 में कितना जाने का अनुमान है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिए, मैंने ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन ले रखा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद। उस समय इलाहाबाद था, अभी नाम चेंज होके प्रयागराज हो गया है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। और यहाँ पर देख लीजिए एक नोटिस है, क्या है? नॉर्मलाइज़ कट ऑफ मार्क फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इन सेकंड स्टेज सीबीटी 2। ये सीबीटी 1 का कट ऑफ है। तो आइए यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कैटेगरी वाइज़ कितना कट ऑफ गया था। तो चलिए आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट लोको पायलट है, 2 बार असिस्टेंट लोको पायलट लिख रखा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल का अलग कट ऑफ आया है, मैकेनिकल का अलग, लेकिन मैकेनिकल का ही कंबाइंड कट ऑफ आएगा, अलग-अलग नहीं आएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनरिजर्व का कट ऑफ देख लीजिए, कितना गया है? इलेक्ट्रिकल के लिए 50 और मैकेनिकल के लिए 42। जनरल का कट ऑफ, एससी का कट ऑफ देख लीजिए आप लोग, उसके बाद एसटी का कट ऑफ देख लीजिए और ओबीसी का। आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे तो एसटी का कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया है, बाकी और सब कैटेगरी का कट ऑफ कंपैरेटिवली ज़्यादा गया है। तो चलिए ये हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लिए, लेकिन अब क्या है, कैसे है, क्यों इतना कट ऑफ गया था, इसको एक बार व्हाइट बोर्ड पे आके अच्छे से समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने ऑफिशियल सीबीटी 1 का रिजल्ट जो कि 2018 में एएलपी इलाहाबाद प्रयागराज द्वारा दिया गया था उसको देखा। चलिए अब थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि 2018 और 2024 में क्या सिनेरियो है। मेरा कट ऑफ एनालिसिस करने का तरीका यही है। हो सकता है प्लस माइनस 2-4 हो सकता है। देखिए आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि 21 आरआरबी में से अगर किसी आरआरबी का बच्चों में खौफ है तो वो है आरआरबी प्रयागराज। आरआरबी इलाहाबाद यहाँ फॉर्म भरने से पहले, ए जोन सेलेक्ट करने से पहले हर बच्चा 2 से 4 बार सोचता है। लेकिन आप एक बात और भी जानते हैं कि जंगल का राजा कितना भी खतरनाक हो, मैं बात कर रहा हूँ शेर की, लोग उसको भी पाल लेते हैं। तो इसी तरह आरआरबी प्रयागराज में जो भी भरा हुआ है, फॉर्म भरे हैं बच्चे, वो इसको क्लियर कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत कोई तोप नहीं है। चलिए बात कर रहे हैं हम किसका? आरआरबी प्रयागराज का, एएलपी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीबीटी 1 में कितना जा सकता है। तो देखिए पहले 2018 की बात करेंगे, 2024 की। 2018 में आरआरबी इलाहाबाद में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, 4236 के लगभग वैकेंसी थी और फॉर्म भरे गए थे लगभग 4.5 लाख। ये फॉर्म लगभग है, एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन प्लस माइनस 5,000 10,000 हो सकता है, लेकिन लगभग फॉर्म 4.5 लाख भरे गए थे। और जो ये अटेंडेंस है 76%, ये ऑफिशियल अटेंडेंस है। 76% बच्चे एग्जाम दे रहे थे। तो सीबीटी 1 के लिए अगर हम देखेंगे तो क्वालिफाई करेंगे 3,42,000। सीबीटी 1 के लिए कितने क्वालिफाई करेंगे? 3,42,000। ठीक है। उसके बाद हमें सीबीटी 2 में कितना बच्चों को चाहिए था? सीबीटी 2 में लेना था 63,540। ये कहाँ से आया? वैकेंसी का 15 गुना सीबीटी 2 में क्वालिफाई होता है। हालांकि एग्जैक्ट 15 गुना से तो नीचे नहीं होता है, लेकिन 15 गुना से ज्यादा ही होता है। जैसा नोटिफिकेशन में दे रखा है वैसा हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप रेशियो निकालोगे, क्योंकि जितने लोग फॉर्म भरते हैं उतने लोग एग्जाम देते नहीं है, एग्जाम कम ही लोग देते हैं। 3,42,000 लोग एग्जाम दिए थे। अगर आप यहाँ से रेशियो निकालेंगे, जितने बच्चे सीबीटी 1 का एग्जाम दिए और कितने सीबीटी 2 में आए, तो अगर आप रेशियो निकालोगे तो 5 दशमलव कुछ आएगा। तो हम लेके चलते हैं 5 या 6 में से एक स्टूडेंट जो है वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर रहा था। कहाँ पे? आरआरबी इलाहाबाद प्रयागराज 2018 में। बात करते हैं 2024 की। देखिए 2024 की बात करेंगे तो वैकेंसी कितना आया है, कितने पोस्ट निकली है एएलपी का? मात्र 847। पिछली बार से देखेंगे तो 3,389 वैकेंसी पोस्ट कम आई है, लेकिन ठीक है, उसी हिसाब से फॉर्म भी भरे गए हैं। एक्सपेक्टेड जो फॉर्म फिलअप है वो 1,05,000 के आसपास 2024 में फॉर्म भरे गए हैं। और अटेंडेंस जो है पेपर कटिंग के द्वारा और इधर उधर के माध्यम से 70% के लगभग अटेंडेंस है। हालांकि इससे कम ही अटेंडेंस है, 67 से 70% अटेंडेंस है आपका।
अगर हमें वैल्यू निकालेंगे तो CBT 1 कितने लोग लिए हैं? 73,500 लोग CBT 1 का एग्जाम दिए हैं। उसके बाद देखते हैं CBT 2 में कितने बच्चे जाएंगे। तो जितना वैकेंसी है उसका 15 गुना CBT 2 में बच्चे जाएंगे। तो CBT 2 में 12,705, ये आपका 16 से 17 गुना भी होता है, 16 से 20 गुना भी हो सकता है, 16 to 20 टाइम्स भी वैकेंसी है CBT 2 में बच्चों को एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई करवाते हैं। तो अगर अब हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो 6 में से CBT 1 कितने लोगों ने दिया और CBT 2 कितने लोग देंगे, अगर यहाँ पर ये रेशियो निकालेंगे तो आपका आएगा 6 में से 1 बच्चा। यानी कि CBT 1 जितने लोग दे रहे हैं 6 में से लगभग 6 में से 1 स्टूडेंट आपका CBT 2 के लिए क्वालिफाई करने वाला है। तो आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि कंपटीशन कम नहीं है। और एक बात आप ध्यान में रख लीजिए कि चाहे वैकेंसी कम आए, चाहे फॉर्म फिलअप कम हो, जो कट ऑफ होता है वो हमेशा पिछले साल से ज्यादा ही जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चों को तो पहली बात आइडिया रहता है कि कैसा पेपर आ रहा है, और जो उस एग्जाम में फेल हुए बच्चे रहते हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाता है, उनका तैयारी, उनका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, उनका पढ़ने का तरीका इस पार्टिकुलर एग्जाम के लिए जो बच्चे नए आते हैं उनसे अलग लेवल का होता है। ठीक है, वो प्रो खिलाड़ी होते हैं तो उनका तैयारी रहता है, तो वहीं आके क्या करते हैं, कट ऑफ इंक्रीज करते हैं। अगर सारे बच्चे नए नए भर दिए जाए, अगर एक बात आप समझिए, मान लीजिए अगर एग्जाम हो रहा है उसमें ये बोल दिया जाए कि जितने लोग पिछली बार एग्जाम दिए थे वो इस बार नहीं देंगे, तो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम जाएगा, क्योंकि सारे लोग नए रहेंगे तो सबको उतना आइडिया नहीं रहता है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है। ठीक है, वैकेंसी कैटेगरी वाइज एक बार देख लेते हैं हम। तो देखिए इलाहाबाद दो रेलवे को टच करता है, नदर्न सेंट्रल रेलवे और नदर्न रेलवे को। अगर यहाँ पर बात करेंगे UR का वैकेंसी तो देख लीजिए SC का वैकेंसी, ST का वैकेंसी, OBC का वैकेंसी और EWS का वैकेंसी, ये सब तो आपको मालूम होगा। और इन सबको आप टोटल ऐड करोगे तो 847 के लगभग वैकेंसी है। अब हम देख लेते हैं सबसे मेन कट ऑफ कितना जाएगा, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ किसका, CBT 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। तो पहले 2018 में देख लेते हैं कि कितना कट ऑफ गया था। तो देखिए 2018 में UR का कट ऑफ, अनरिजर्व जनरल का कट ऑफ गया था 42.75, OBC का कट ऑफ गया था कितना, 34.72, SC का कट ऑफ गया था कितना, 30.78, ST का कट ऑफ गया था कितना, 25.02, EWS का कुछ भी नहीं था। बात करते हैं कि 2024 में कितना कट ऑफ जाएगा CBT 1 का। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन हाँ इसी के आसपास जाएगा, इसीलिए मैंने प्लस माइनस दे रखा है। अनरिजर्व की बात करें तो 46 ±5, यानी अगर हम बात करें तो 46 से लेके 51 तक या 52 तक कट ऑफ जा सकता है। OBC का बात करें तो देख लीजिए 40 ±4, SC का बात करें तो 34 ±4, ST का बात करें तो 32 ±2, EWS का कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा, क्योंकि आजकल EWS सबके पास है और EWS का कट ऑफ हो सकता है OBC के बराबर जाए या वो UR से ज्यादा भी चला जाए, कम नहीं जाएगा। और ये जो आपका कट ऑफ है ये एक बात ध्यान में रखिए, आउट ऑफ 100 है, यानी कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपका 40 नंबर भी आ रहा है तो आप पढ़िए, अगर यहाँ पर आपका 35 भी आ रहा है तो पढ़िए, यहाँ पर 30 आ रहा है तो CBT 2 के लिए कंटिन्यू रहिए, 25 आ रहा है तो CBT 2 के लिए पढ़ते रहिए, 38 आ रहा है यानी कि आपका 32 से 33 आ रहा है, 30 भी आ रहा है तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में लगभग +5 नंबर तो मिनिमम बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था RRB इलाहाबाद बोर्ड का, प्रयागराज का। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं कि जब तक CBT 1 का ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आ जाता, एक लाइन होती है, देखिए अगर मैं बात करूं ये लाइन है, इसके इधर आप सिलेक्टेड हैं, इधर क्वालिफाई नहीं है, मतलब CBT 1 क्वालिफाई नहीं है और CBT 1 क्वालिफाई है। और जो ये लाइन है, इस लाइन के इर्द गिर्द जितने भी हैं वो सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो आपको चाहिए एकदम क्लियर कट, या तो होगा या तो नहीं होगा, वो तो जब तक ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आएगा कोई नहीं बता सकता।
मैं यही कह रहा हूँ, आप CBT 2 के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और आज आंसर की भी आ गई है, तो आप लोग देख लिए होंगे कैसे क्या सब चल रहा है। CBT 2 के लिए पढ़ाई जारी रखिए, और खास करके मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, ट्रेड के लिए पढ़िए। 2018 में हमारे ऐसे बहुत से दोस्त साथ में पढ़ने वाले ट्रेड के कारण ही बाहर निकले हैं। बाकी अगर उनका CBT 2 का स्कोर देखोगे तो टॉपर है, लेकिन ट्रेड में क्वालिफाई नहीं हुए। तो आपको ट्रेड पे ज्यादा फोकस करना है, साथ साथ CBT 2 का आपका तैयारी करते रहना है। उम्मीद करता हूं कि आपको आइडिया मिल गया होगा, क्या है, कैसे है, कितना कट ऑफ जाएगा। और आप, अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।